हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड, जैसे कि एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की दूसरी शिफ्ट खत्म हो गई है, फाइनल शिफ्ट खत्म हो गई है। अपने इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं एग्जाम के अंदर क्या कुछ आया था और इसकी कंपैरिजन करते हैं पहली शिफ्ट से कि अपने जो दोनों शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट ईजी थी और कितने अच्छे अटैम्प्ट गए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखें तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में अपने देखते हैं जीए के अंदर क्या कुछ आया था। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर देखें तो इजी इजी क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे पिछले शिफ्ट के जैसे। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एआई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। और उसके बाद अपने बात करें तो एक क्वेश्चन आया था फेमा बेस्ड आया था, FEMA बेस्ड क्वेश्चन था एक। और इसके बाद बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जैसे क्रेसी किसके अंडर आता है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी पूछा गया था। आरबीआई जो रेपो रेट जो आरबीआई की जो रेट्स होती हैं वो कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ये भी पूछा गया था। इसके बाद अपने बात करें तो नेक्स्ट देखें तो सरफेसी एक्ट भी पूछा गया था। जो सरफेसी एक्ट है वो भी पूछा गया था, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था इसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस से आपके। इसके बाद देखें तो एक क्वेश्चन आया था, रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी कहाँ है, जिनका अभी कुछ दिन पहले इनोग्रेट हुआ था, झांसी के अंदर है। जो एक क्वेश्चन आया था और आरबी रेपो रेट बता दिया। इसके अलावा आपके स्टैटिक अवेयरनेस से क्वेश्चन आए थे, 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक अवेयरनेस से थे। इसके बाद देखें तो स्टैटिक जीके के तो इतने क्वेश्चन हो गए 6 से 7। और आपके बैंकिंग रिलेटेड जो न्यूज़ थी या बैंकिंग अवेयरनेस थे उसके मोर देन 20 क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पोर्शन था सिर्फ जो बैंकिंग अवेयरनेस और बैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो पूछी गई थी। इसके अलावा देखें तो एक स्विट्ज़रलैंड का दावोस है, वो भी न्यूज़ में था, वो प्लेस वो भी पूछा गया। इसके अलावा देखें तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे काफ़ी टफ पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि जो रोजर फेडरर है, जो एक खिलाड़ी है रोजर फेडरर जिसने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उसने अपनी लाइफ का पहला ग्रैंड स्लैम किस वर्ष जीता था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी टफ क्वेश्चन है, किसी बच्चे से नहीं हुआ ये क्वेश्चन जो है। और इसके अलावा देखें तो यही था। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ भी थे, कुछ इजी भी थे, मॉडरेट मॉडरेट क्वेश्चन अपने कह सकते हैं एवरेज थे। इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। अपने रीजनिंग के अंदर क्या कुछ आया तो रीजनिंग के अंदर देखते हैं अपने। एक ये पजल थी जो काफ़ी लेंथी दी हुई थी, काफ़ी लेंथी थी लेकिन टफ नहीं थी। वो पजल क्या थी कि स्क्वायर बेस्ड एक पजल थी, उस पे 8 लोग थे, अंदर और बाहर बैठाने थे। 8 लोग जो हैं अंदर और बाहर बैठाने थे। इसके अलावा उसके अंदर दूसरा क्या दिया हुआ था, वेरिएबल ये था कि अलग अलग जो उनके फॉर्म में है, जो एक्स और वाई के फॉर्म में जो बैठते हैं वो एक इवन है और एक ओड बैठते हैं। जो इवन है वो एक्स में है और जो ओड है वो वाई में है। एक्स और वाई में इवन ओड दे दिए, ये आपका दूसरा वेरिएबल हो गया। इसके बाद में इसका तीसरा वेरिएबल दिया था कि इनके अंदर 2 रोज हैं, नॉर्थ बेस्ड 2 रोज हैं, उनके अंदर 4 4 अरेंज करने थे। तो ये आपकी जो पजल थी ये लेंथी थी लेकिन टफ नहीं थी। इसके अलावा अपने बात करें तो एक एक पजल आई थी इजी वाली, 10 लोग थे, 10 पीपल्स थे, 10 पीपल थे। वो फ्लोर बेस्ड पजल दी गई थी, 10 मंथ दिए हुए थे और 10 ही पीपल थे, इनको सेट करना था। इसके अलावा देखें तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे 4 से 5। कोडेड ब्लड रिलेशन के आपके क्वेश्चन आए थे 4 से 5 क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन के आए थे। उसके अलावा देखें तो अपने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था डिस्टेंस बतानी थी उसके अंदर। और इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन आए थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन आए थे आपके, थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। इसके बाद में देखें तो एज बेस्ड पजल थी, थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी। इसके 5 क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल की थी। इसके अलावा एक पजल आई थी, 6% दिए हुए थे उसके अंदर, एक पजल के अंदर 6% दिए हुए थे और ब्लड रिलेशन दिया हुआ था। और उसके अलावा इसके अंदर नॉर्थ सेटिंग करनी थी इसके अंदर। ये पजल थोड़ी सी लेंथी बनती थी। और इसके अलावा अपने देखें तो मशीन इनपुट आउटपुट आया था, उसके अंदर क्या था कि वोवल दिया हुआ था, प्रत्येक वर्ड में डिसेंडिंग ऑर्डर में वोवल लगाना था, फिर उसके दूसरे ऑर्डर में लगाना था। इनपुट आउटपुट था, इसके जो नंबर थे वो ऐड हो रहे थे, सम हो रहा था 2+2 उस
तरीके से उनको बना के अरेंज करना था। ये आपका मशीन इनपुट आउटपुट था। इसके अलावा आपने देखें तो लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे जो आए हुए थे एग्जाम के अंदर। अब ये होगी अपने रीजनिंग। क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट सेक्शन के अंदर काफ़ी डीआई आई थी। अपने सबसे पहले बात करें तो एक टेबल बेस्ड डीआई थी। टेबल बेस्ड डीआई के अंदर क्या था, 2 कंपनी दी हुई थी जो अपने मॉक टेस्ट में करते हैं। आईटी एचआर वाली कंपनी दी हुई थी। इसके अंदर ईयर भी दिए हुए थे 2018-19। इसके अंदर क्या था कि जो एम्प्लॉयज़ थे वो ट्रांसफ़र करने थे, जैसे आईटी वाले एचआर में, एचआर वाले आईटी में, फिर उधर 19 वाले आईटी में। इस प्रकार से ये आपकी थी टेबल बेस्ड डीआई थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। इसके अलावा एक डीआई आई थी कोडेड। इसको कैसलेट थी, मतलब ए रेशो बी रेशो के फॉर्म में दिया हुआ था अपने को, उनको सॉल्व करके डिकोडेड करके अपने को आंसर निकालना था। इसके अलावा अपने बात करें तो एक डीआई आई थी पाई चार्ट बेस्ड डीआई आई थी। एक डीआई थी आपकी पाई चार्ट बेस्ड डीआई थी। इसके अंदर क्या था कि 5 डेज थे और 200 कुकीज़ थी, 200 कुकीज़ थी। उसके अंदर उन्होंने 160 सोल्ड कर दी थी। इस टाइप से आपकी डीआई आई थी और एक कैसलेट आई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखें तो इस शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। हो सकता है 7 क्वेश्चन भी हो, हमने काउंट नहीं किए। 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे और सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल इजी लेवल के सिंप्लीफिकेशन आए थे। 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन जो कि पिछली शिफ्ट में नहीं आए थे। इसके अलावा देखें तो वही पोर्शन अर्थमेटिक भी आई थी। डीआई आई हुई थी एक मेंसुरेशन पे, बारग्राफ मेंसुरेशन पे आपकी एक डीआई आई हुई थी जिसे अपने अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करें तो एक वेन डायग्राम था और ये हो गया आपकी क्वांट सेक्शन। इसके अलावा अपने बात करें इंग्लिश सेक्शन के अंदर तो इंग्लिश के अंदर वही था, आरसी आए थे 2 और उसके अलावा आरसी के अलावा आपका क्लोज टेस्ट आया था और रीअरेंजमेंट आया था। इसका इंग्लिश का अपने अलग से क्लास के अंदर दोनों की पूरी डिटेल के अंदर सोल्यूशन कर लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी देर के अंदर पूरा कंपाइलेशन करके बोथ शिफ्टों का कंपाइलेशन करके जनरल अवेयरनेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कंपाइलेशन जो आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि देखिएगा अभी तक तो सारे सेंटर से कैंडिडेट भी बाहर नहीं आए हैं और हमने आपको जो है इनका जो पूरा एक जो शेड्यूल बेस पूरा आपका एग्ज़ाम आया था उसका एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और जिस कैंडिडेट से हमने ये जो एनालिसिस लिया है वो नीलम जी हैं। नीलम इन मैडम का जो एग्ज़ाम हुआ है इन्होंने 138 क्वेश्चन किए हैं। 138 क्वेश्चन इनके काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट गए हैं और ये काफ़ी बढ़िया करके आए हैं। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जनरल अवेयरनेस के साथ जो भी दोनों शिफ्टों के अंदर आई थी उसकी अपने अगली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।